11 सितंबर 1958 को उत्तर पूर्वांचल के असामान्य स्थिति के चलते आफ्स्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लागू किया गया था। इस कानून के चलते सशस्त्र सेनाओं के पास हर किसी को शक या फिर राय के आधार पर बिना वारंट अरेस्ट या फिर एनकाउंटर करने का अधिकार दिया गया था, और अगर इसमें बेगुनाह लोगों की भी मौत हो जाए तब भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया जा सकता, जिस वजह से उत्तर पूर्वांचल में सशस्त्र सेनाओं ने बहुत बार इसका दुरुपयोग किया। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई औरतों को शोषण का सामना भी करना पड़ा, लेकिन शायद उनके जान की कीमत सस्ता है, इसीलिए उन्हें इंसाफ देने में भारत सरकार का कोई राय नहीं है। और इस साल यानी 2021 के 4 दिसंबर को फिर से नागालैंड के तिरु और ओटिंग गांव के बीच में आफ्स्पा के चलते आसाम राइफल द्वारा 13 आम जनताओं का गोली से हत्या हुआ और 20 आम लोगों को बुरी तरीके से घायल किया गया। इस घटना के खिलाफ शाही वंशज श्री प्रद्युत विक्रम देबबर्मा ने अपने फेसबुक के जरिए वीडियो शेयर करते हुए बताया कि 63 साल हो चुका है आफ्स्पा को लागू किए उत्तर पूर्वांचल में शांति स्थापित करने के लिए, लेकिन वजह इसके आफ्स्पा के चलते कई लोगों का हत्या हुआ, कई औरतों का बलात्कार हुआ। इन सब कारणों की वजह से उनका कहना है कि केंद्रीय सरकार को जल्द से जल्द आफ्स्पा कानून को रद्द करना चाहिए, क्योंकि उत्तर पूर्वांचल भी भारत का ही एक हिस्सा है। The time has come for you to reconsider and repeal AFSPA and also repeal Citizenship Amendment Act, an act which further alienates us from the mainstream. I would just appeal to the government that please listen to our voices. We are talking to you through social media, we are talking to you through democratic forums. This is the genuine concern and voice of the people of the Northeast. Once again, my deepest condolences to the families who have lost their family members in the brutal massacre, and I hope that you will find justice in due course.